चार बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी कड़ाकेदार स्टोरी है। एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर और कतर आमने सामने हो गए, ये क्या मामला है। तो दूसरी चीज ये कि इमरान खान साहब पागल हो चुके हैं जेल के अंदर, ये उनके वकील ने इस चीज की तस्दीक की है और आर्मी चीफ यानी हाफिज साहब छा गए इस मामले में। तीसरी चीज ये है कि हुक्म हुआ है कि मलक रियाज को गिरेबान से पकड़कर लाया जाए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अफराडिया डॉन और 2 नंबर आदमी इस टाइम आर्मी चीफ के डंडे के नीचे है और उसको गिरेबान से पकड़कर लाने का हुक्म दिया गया है। और चौथी चीज ये कि वही हुआ जिसका डर था, फौजी अफसरों ने इंतजाम संभालिए, फौजी अफसरों ने तमाम इंतजाम संभालिए। ये चार कड़ाकेदार स्टोरियां जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी सुनाए, एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। एक तो ये कि डॉलर कम होने से 4000 अरब कर्जा पाकिस्तान का कम हो गया है। वो 4000 अरब जो कर्जा था उसमें कमी आई है और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि जो इतना बड़ा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चला था उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि डॉलर कम होता जा रहा है तो कर्जे का जो रकम है वो भी कम होती जा रही है। और दूसरी खबर ये कि वो एक बेसिक चीज है पाकिस्तान जो जिसके बगैर पाकिस्तानियों का गुजारा नहीं है, वो है पेट्रोल। और पेट्रोल में एक आधे दिन के अंदर अंदर 38 से 36 रुपए का वाजिया फर्क नजर आएगा पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी जाहिर सी बात है, बाइक है, गाड़ी है, ट्रक है, हर चीज है, जो भी जहां पे भी आपने जाना है उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होना है। आपने अपनी गाड़ी में, आपने अपनी मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल डलवाना है, फिर ही किसी के पास जाना है, किसी के घर जाना है, किसी से मिलने जाना है या अपने काम काजों पे जाना है। या अगर आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी करवानी है तो उसमें भी जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा होने से किरायों में इजाफा होता है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर 36 या 38 रुपए वाजिया कमी आपको नजर आएगी पेट्रोल की और 300 से नीचे आ जाएगा पेट्रोल। और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डॉलर नीचे आता जाएगा पेट्रोल भी नीचे आता जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा रिलीफ है और इसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को जाता है। अब आते हैं अपनी मेन 4 स्टोरियों की तरफ। पहली स्टोरी ये है कि आर्मी चीफ और कतर आमने सामने आ गए। ये क्या वजह है कि क्या मामला है। आपको पता है कि वो कहते हैं ना, लंदन का बाजा आदर राजा, जो पीटीआई का बहुत बड़ा पिट्ठू है और यहाँ फौज से उसको भगोड़े को निकाल दिया था और वो बाहर जाके 7 समुंदर पार जाके वो भौंक रहा है। यानी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह के कोई बात करे, लेकिन उसने 7 समुंदर पार बैठ के उसने कोई प्रोपेगेंडा करना है, गलत चीजों को फैलाना है पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, वो यही करता आ रहा है। उसने एक ट्वीट किया, उसने ये ट्वीट किया है कि आला ज़राए ने दावा किया है कि कतर ने हाफिज को इस जंग में फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में कुछ करने के लिए कायल करने की कोशिश की है, लेकिन हाफिज साहब ने जवाब दिया कि हम सिर्फ वही करेंगे जो अमेरिका ने हमें करने का कहा है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक मजबूरियां हैं। अब उसके कहने का मतलब ये है कि आला ज़राए का कहना है कि हाफिज साहब को कहा गया है कतर की तरफ से कि आप फ़लस्तीन के हक में कुछ करें, क्योंकि फ़लस्तीनियों के ऊपर इस टाइम बड़ी कह लें कि मुश्किलात है, उनके ऊपर बमबारी कर रहा है इसराइल। तो उन्होंने कहा कि आप इसराइल के खिलाफ कोई बयान दें, फ़लस्तीन के हक में बोले। तो उन्होंने कहा हम वो नहीं कर सकते, हमने वही करना है जो अमेरिका ने हमें कहा है। अलबत्ता कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले यही लोग आवाज़ लगाते थे, इमरान खान साहब का नारा लगाते थे कि हम कोई अमेरिका की गुलाम है। और अगर ये हाफिज साहब ने यही कुछ करना हो तो डॉलर कभी भी नीचे ना लाते, क्योंकि डॉलर नीचे लाने से अमेरिका का कर्जा ही कम होगा ना हमारे ऊपर से। तो ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं मुआशरे में, सोसाइटी में एक अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता यहाँ से आप दूसरे मुल्क में जाके देखें ना, तो इन लोगों ने अल्लाह माफ करे पाकिस्तान को चंडू खाना बना के रखा हुआ है। इन लोगों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। इन लोगों ने पाकिस्तान में रोज जंग करवाते हैं, रोज मुज़ाकरात करवाते हैं, रोज जंग करवाते हैं, रोज मुज़ाकरात करवाते हैं। इन लोगों ने बाहर एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया। अब दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब पागल हो चुके हैं। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं जुनूनी आदमी हूँ और मैं एक जुनूनियत पे यकीन रखता हूँ और मैं इश्तियाल मुश्तइल होने का हामी हूँ कि मुश्तइल होना चाहिए बंदे को और इश्तियाल में आके कुछ भी कर गुजरना चाहिए। वो जिस तरह से कहते रहे हैं, एक तरफ वो कहते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, ऐसे वो जलसों में हाथ खड़े करके दुआएं मांगते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे लिए अदम एतमाद लाए, वाह। और फिर कहते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग मेरे निशाने पर आए, और कहते थे कि आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नाली के निशाने के ऊपर है। इस तरह की अमाकतें करते थे। ये कोई जहनी ठीक आदमी तो इस तरह की बातें नहीं करता, ये कोई पागल आदमी ही होगा जो इस तरह की बातें करता होगा। तो दूसरी तरफ ये इमरान खान साहब के अपने ज़ाती मुआलिज, ज़ाती डॉक्टर उस्मान यूसुफ साहब, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ठीक हैं,
ठीक है, उनका वजन बढ़ गया है, एक्सरसाइज उनको उस तरह से नहीं मिल पा रही। तो दूसरी तरफ जो इनकी अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, वो बार बार एक ही ट्वीट, एक ही बात करती है कि मेरे मियाँ को जहर दिया जा रहा है, मेरी मियाँ की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मेरा मियाँ आधा पागल हो चुका है। आधा क्या, जेल के आने से पहले पहले वो पूरा पागल था, ठीक है। अब जेल में जाने के बाद वो शायद आधा ठीक हो गया हो, लेकिन जेल में आने से पहले इमरान खान पूरा पागल था। उनकी बीवी कहती है मेरा मियाँ पागल हो चुका है, इसको ज़हनी अजियत दे रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात है, उनको खाना पीना ठीक से नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है और मैं बड़ी मुश्किल से चल कर आया हूँ, तो ये मुझे खाना ठीक नहीं। अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए इस तरह का कोई मामला नहीं, इमरान खान साहब को अच्छा खाना दिया जा रहा है। अलबत्ता वो पागल पहले ही से थे, अब उनका इलाज चल रहा है जेल में। कहा यह जा रहा है कि उनको कुछ नफ्सियाती डॉक्टर और कुछ उनको कहते हैं कि एक आदत है नशे की, उस नशे की आदत को हटाने के लिए कुछ डॉक्टर उनके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ताकि उनको इस बीमारी से छुटकारा मिल सके, इस बीमारी से उनको दूर रखा जा सके। तीसरी चीज़ यह है कि मलक रियाज साहब जो किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो उनकी तरफ आंख उठा के भी देख ले, पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई बात भी कर जाए। वो कहते थे कि मैं अपनी फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ और किसी भी महकमे में, किसी भी अदारे में मेरी फाइल रुकती नहीं है, और ठक करके ना जिस अफसर के पास पहुंचनी होती है वो पहुंचती है। पहिए से मुराद दिया कि पैसों के पहिए लगा देते हैं। वो फाइल खोलता था, वो बंदा अंदर पैसे होते थे जनाब जी, वो उनका काम हो जाता था। अब उनके गिरदे भी घेरा तंग है। अभी पिछले दिनों याद होगा शायद उनकी बेटी का दामाद का किसी के साथ अफेयर था और इन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया उन लड़कियों के ऊपर जिसका अफेयर था इनके दामाद के साथ। तो यानी इनकी बेटी का शोहर था वो, और इनका दामाद था मलक रियाज साहब का, उसका अफेयर था एक दो खवातीन के साथ। और आपने देखा होगा वो वीडियो भी वायरल हुई कि किस तरह से तशद्दुद किया। और बाद में उन्होंने ये एहसान नियाजी साहब जो आजकल बड़े अंदर हैं और बेचारे अपने दिन गिन रहे हैं, बेचारा तो नहीं हम उनको कहेंगे, वो तो अपनी पूरी सजा काटेंगे। तो वो उस वक्त उनके बन गए थे, वकील बन गए थे उन खवातीन के। तो उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना मलक रियाज साहब ने औखा करवा दिया था उन लोगों के लिए। उन खवातीन को मलक रियाज की बेटी ने घर के अंदर घुस के मारा, तोड़ फोड़ की, इनके गार्ड थे, बहुत कुछ था। यानी समझ ले कि वक्त के ये फिरौन थे और अभी भी फिरौन है। अब ये फिरौन गिरफ्त में आते जा रहे हैं, घेरा तंग होता जा रहा है इनके नजदीक। अब 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो था वो 16 या 17 अक्टूबर को अदालत लगने जा रही है और ये मलक रियाज साहब अब गिरफ्त में आएंगे। और मलक रियाज साहब को कहा यह जा रहा है कि गिरे बांस से पकड़ के हाफिज साहब के डंडे के नीचे ये है, क्योंकि इन्होंने बड़ी हद चुकी हुई थी। 2 नंबर पैसा बेताशा बड़ी करप्शन की है इन्होंने बहरिया टाउन में और बहुत सी सोसाइटियों में। और ये अपने मुंह से कहते हैं, एक इनका इंटरव्यू है कि मैं फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ और मेरी फाइल ऐसे करके जाती है, ऐसे करके वापस आती है। जितनी तेज़ी से जाती है ना उतनी डबल स्पीड से अप्रूवल होकर मेरे पास आ जाती है। चाहे वो किसी सोसाइटी की एनओसी हो या किसी और कोई मामला हो, कोई भी मामला हो, अदालत कचहरी कुछ भी हो, ऐसे करके ऐसे रिलीफ मिलता था। इमरान खान साहब से तेज़ मिलता था। अब वो भी गिरफ्त में है। 16-17 तारीख को उनकी अदालत लगने लगी है और उनको भी अब समझ लेंगे हाफिज साहब के डंडे के नीचे आएंगे। तो अब ये 3-4 चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की कि फौजियों ने कुछ मामलात में कंट्रोल संभाल लिया है और डॉलर के कम होने से खर्चा वो भी कम हुआ है, आपके लिए कर्जा कम हुआ है, पेट्रोल में कमी आई है, आपकी ज़रूरियाती जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें भी बड़ी कमी आएगी। और पाकिस्तानियों के लिए कुछ खुशखबरियाँ थी और कुछ प्रोपेगेंडे थे जो आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।